गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ओव्यूल्स। बेटा ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ ओव्यूल्स को डिस्क्राइब कीजिए। तो बेटा जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है। माइक्रोपाइल होता है, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसेक, चलाजा और फर्निकल होते हैं। तो बेटा आज हम उसकी टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो उसकी ओव्यूल्स की टाइप में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बेटा ये जो ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसकी बॉडी कैसे लाई करती है? स्ट्रेट लाइन में लाई करती है। कैसे लाई करती है? स्ट्रेट लाइन में। मतलब हीलम, चलाजा, फर्निकल एंड माइक्रोपाइल सारे के सारे सेम लाइन के अंदर होंगे। और एग्जाम्पल इसका क्या है? पॉलीगोनम। तो कैसे होंगे ये सारे के सारे? ये हो गया बेटा हमारा एम्ब्रियोसेक, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसेक। ये हो गई हमारी इंटेग्यूमेंट्स। ये आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है? हमारा माइक्रोपाइल एंड ये हो गई हमारी इंटेग्यूमेंट्स। ये बेटा एम्ब्रियोसेक। ये न्यूसेलस। ये हो गया हमारा चलाजा एंड। और ये हो गया बेटा फर्निकल। तो अब देखो सारे के सारे बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। सेकंड है बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। सेकंड कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। बेटा ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर कौन सा ओव्यूल स्ट्रक्चर पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल है बेटा, इसके अंदर जो बॉडी है ओव्यूल की, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज इन्वर्टेड। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी, ठीक है। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के साथ में फर्निकल फ्यूज कर जाएगा और जो फ्यूजन है वो क्या बनाएगा? एक रिज बनाएगा, ठीक है। जो फर्निकल और ओव्यूल की बॉडी का जो फ्यूजन है वो क्या करता है? एक रिज बनाता है। और ये जो रिज है, इस रिज को हम क्या कहते हैं बेटा? रेफे कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर बेटा यहाँ पर क्या? हमारी एंटीपोडियल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, एग सेल और माइक्रो पोलर न्यूक्लियाई सेल, सेंट्रल सेल जिसे हम कहते हैं। ये हो गया न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ से आई है हमारी इंटेग्यूमेंट्स। ये हो गई बेटा हमारी इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट इनर के बाद में आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट्स कर्व कर जाती हैं। यहाँ वाली जो आउटर इंटेग्यूमेंट होगी वो क्या करेगी? फिर हिलम बनाएगी एंड देन यहाँ से फर्निकल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फर्निकल। ये क्या है बेटा? एम्ब्रियोसेक।
नाम बेटा सभी में सेम रहेंगे, ठीक है, किसी के अंदर नाम चेंज नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है इनकी। न्यूसेलस, ये हो गया बेटा माइक्रोपाइल, देन इंटेग्यूमेंट, ठीक है, चलाजा, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे इसके नाम, ठीक है, समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल है रेननकुलस, RANUNCULUS, रेननकुलस, ठीक है, ये इसका एनाट्रोपस का एग्जाम्पल है। वैसे मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो थर्ड वन क्या है बेटा? हेमीट्रोपस ओव्यूल। थर्ड क्या है हमारा? हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस की बॉडी कैसी होगी बेटा ओव्यूल की? ये 90 डिग्री एंगल पे होता है, राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री राइट एंगल बनाता है, ठीक है। इसमें ये याद रखना, एक एक लाइन याद रखो। ऑर्थोट्रोपस में बॉडी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है बेटा। ये ज़्यादा तो है ना, इसलिए होता है कि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो हमने उसको किसी तरह से तो अरेंज करना है ना, इसलिए। तो नहीं तो अपना एक सिंपल वर्ड याद रखो, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब सारे के सारे स्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। एनाट्रोपस में इन्वर्टेड होता है, उल्टा हो गया, इधर था ना, तो अब क्या हो गया, किधर आ गया, उल्टी डायरेक्शन में आ गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड। फिर बेटा हेमीट्रोपस की बात कर रहे हैं तो कितना है, 90 डिग्री राइट एंगल के ऊपर है, ठीक है। तो राइट एंगल पे क्या होगा, इसकी फनिकल होगी। तो अब इसका डायग्राम कैसा होगा हमारा, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, ये हो गया बेटा न्यूसेलस, देन ये हो गई हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इनर थी, सॉरी, ये हो गई हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, ये भी हो गई हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये इधर आ गया फनिकल। और ये जो लाइन बेटा इसके, अभी देखो इनके अंदर नहीं थी रेफे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइन आ रही है ये क्या है बेटा, हमारी रेफे है, रिज, ठीक है। तो बेटा ये हो गई फनिकल, ठीक है, ये हो गया हमारा चलाजा एंड, ये हो गया न्यूसेलस, एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल और इंटेग्यूमेंट, ठीक है। आ गया समझ में। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, हेमीट्रोपस का एग्जाम्पल क्या है, हेमीट्रोपस का एग्जाम्पल है मालफिगेसी फैमिली। क्या है, क्या नाम है फैमिली का, MALPIGHIACEAE। बेटा ये जो CEAE वर्ड जहाँ पर भी लग जाता है वो नाम किसका होता है, एक फैमिली का होता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका। अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ ओव्यूल है बेटा हमारा कैम्फाइलोट्रोपस। फोर्थ ओव्यूल का नाम क्या है, कैम्फाइलोट्रोपस। सॉरी, कैम्फाइलोट्रोपस में क्या होगा बेटा, जो बॉडी है वो कर्व कर जाएगी। इसमें बॉडी कैसी होगी, कर्व्ड होगी, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक होगा इज स्ट्रेट,
ठीक है। हीलम चलाजा सारे के सारे क्या होंगे बेटा, आसपास ही होंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम हमें कैसा दिखाई देगा, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, देन हो गया बेटा हमारा न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के बाद क्या आएगा, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस के बाद क्या आएगा हमारा, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इधर से भी आउटर इंटेग्यूमेंट ले आओ, ठीक है। तो बेटा ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, कैम्फाइलोट्रोपस का। और कैम्फाइलोट्रोपस का एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है, नेमिंग बेटा सभी की सेम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका कैस्पेल्स, ठीक है। ओनली ये याद रखना है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। फिफ्थ है बेटा हमारा एम्फीट्रोपस, फिफ्थ टाइप क्या है, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या है बेटा, जो दोनों ही बॉडी ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक वो दोनों कर्व्ड होंगे, क्या होगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक आर कर्व्ड, बस इसमें इतना ही होगा, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अंदर वाले पोर्शन को कर्व कर देंगे डायग्राम में। तो डायग्राम में कर्व कैसे करेंगे, देखो ये था हमारा एम्ब्रियोसेक, तो हमने इसको ऐसे कर्व कर दिया, ठीक है। अब बेटा इसके बाहर जो न्यूसेलस आएगा ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही कर्व हो जाएगा, ये हो गया हमारा न्यूसेलस। अब तो बेटा आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, इंटेग्यूमेंट्स बनानी है। ये हो गई एक इंटेग्यूमेंट, ये हो गई इसकी आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट को इधर ले आओ, इधर से भी बनाओ इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट के बाद क्या होगा, ये हो गई हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, ये बन गया हमारा कौन सा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। नेमिंग कर लोगे, ये क्या है, न्यूसेलस, चलाजा एंड एम्ब्रियोसेक, फनिकल, ठीक है, माइक्रोपाइल और हीलम, और ये क्या है बेटा हमारी इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब बेटा सिक्स्थ टाइप क्या है हमारी, सिरसिनोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। ये कैसा होगा बेटा, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होंगे, अराउंड से घूम जाएंगे सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोइल कर जाएगी, जो फनिकल होगी वो कोइल्ड होगी। तो इसका डायग्राम कैसा दिखाई देगा बेटा हमें, इसके डायग्राम में क्या, ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसेक, ठीक है। इसके अराउंड में क्या है बेटा, न्यूसेलस, न्यूसेलस के अराउंड में क्या है हमारी, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स के अराउंड में क्या है बेटा, आउटर इंटेग्यूमेंट आएंगी, ये हो गई हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, इधर से घूम जाएगी ऐसे 360 डिग्री पे घूम जाएगी ये,
फिर जो इधर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट होगी वो आएगी ऐसे और ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब ये पता है तुम्हें ये क्या है, फनिकल घूम गई ना 360 डिग्री पे। ये क्या है बेटा, चलाजा, ये हमारी इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस और ये एम्ब्रियोसेक, ठीक है बेटा। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये है हमारी सारी की सारी टाइप ऑफ ओव्यूल्स। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वो हम कल पढ़ेंगे।